जय हिंद। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में ऑप्टिक्स हम लोग स्टडी करेंगे और ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about light energy। ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी इसे हिंदी में कहते हैं। यह प्रकाश भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइट एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। लाइट जो होता है ये ड्यूअल नेचर का होता है, लेकिन शुरुआत में कई ऐसे साइंटिस्ट हुए जिनका कुछ का मानना था कि ये पार्टिकल्स नेचर शो करता है और कुछ का मानना यह था कि ये वेव नेचर शो करता है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर शुरुआत के कुछ है ना दशकों में ऐसा रहा कि कुछ साइंटिस्ट का ये बिल्कुल कहना था कि नहीं, ये पार्टिकल नेचर का ही हो सकता है, वेव नेचर नहीं शो कर सकता है। कुछ का कहना था वेव नेचर हो सकता है, पार्टिकल नेचर नहीं हो सकता है। जैसे आप नाम सुने होंगे न्यूटन का, तो न्यूटन ने पार्टिकल थ्योरी दिया था। लाइट का पार्टिकल थ्योरी न्यूटन ने दिया था। उनका कहना था कि जो प्रकाश होता है लाइट वो पार्टिकल नेचर का होता है, वो कण के सिद्धांत पर काम करता है। यानी पार्टिकल नेचर देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? न्यूटन। ठीक है। पार्टिकल नेचर के पक्ष में आइंस्टाइन भी हुए थे, लेकिन हाइगेंस जो थे, ये हाइगेंस वेव नेचर के पक्ष में थे। जैसे न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों को प्रूव किया था पार्टिकल नेचर के सिद्धांत पर, पार्टिकल नेचर के थ्योरी से। अब हाइगेंस ने कहा कि ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन शो करने का कारण पार्टिकल नेचर है तो आप बताइए कि किसी पेड़ का परछाई जो होता है वो गोल होता है। ठीक है। अगर पार्टिकल नेचर का होता है तो पेड़ का परछाई कभी गोल नहीं हो सकता है। पोलराइजेशन को भी उन्होंने डिफाइन किया, डिफ्रैक्शन को भी डिफाइन किया, इंटरफेरेंस को भी डिफाइन किया हाइगेंस ने, जो कि पार्टिकल नेचर से संभव नहीं होता है। बाद में फिर आए आइंस्टीन और आइंस्टीन कहे कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें हो सकता है? तो पार्टिकल नेचर में ही हो सकता है। तो हाइगेंस के पास ये जो वेव नेचर मानते थे उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था कि क्यों होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर बाद में कुछ समय के बाद डी ब्रोगली आए और इनका कहना था कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों रखता है लाइट। डी ब्रोगली बाद में प्रूव किया था कि पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों होते हैं किसमें? तो लाइट में। तो आइए मुद्दे पर बात करते हैं। देखें, लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल थ्योरी, वो पार्टिकल थ्योरी किसने दिया था? न्यूटन ने। लाइट का जो पार्टिकल थ्योरी है, यानी न्यूटन गेव द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लेकिन इट डज नॉट एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। और पार्टिकल नेचर ध्यान रखिएगा, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को नहीं प्रूव करता है, इसको शो नहीं करता है। आगे हम लोग सब लोग पढ़ेंगे पोलराइजेशन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है। वेव थ्योरी किसने दिया? तो हाइगेंस ने। ये ध्यान रखेंगे दो बातें। पार्टिकल नेचर देने वाले साइंटिस्ट का नाम न्यूटन, और ये एक्सप्लेन नहीं करता है किसको? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को। वेव थ्योरी किसने दिया? हाइगेंस दिया। इट डज नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एक और वेव थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये किसने दिया? तो ये सवाल अगर पूछ ले एग्जाम में तो याद रखिएगा मैक्सवेल दिया था। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दिया? मैक्सवेल। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट की द्वैध प्रकृति जो होती है वो किसने बताया? तो डी ब्रोगली साहब ने बताया द्वैध प्रकृति प्रकाश की। अब ध्यान से समझेंगे, ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इकट्ठा कर दिए एक साथ, और इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, कंफर्म है। ये टेबल से 2 क्वेश्चन एकदम निश्चित है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन इससे नहीं आए। तो ध्यान रखेंगे, पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एक तरफ रहेगा प्रॉपर्टीज, दूसरी तरफ उसका एग्जाम्पल रहेगा। देखें, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। जब भी आपसे कहेगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, तो कहिएगा कि ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार राइजिंग द बॉटम ऑफ जार,
राइजिंग द बॉटम ऑफ जार व्हेन इट इमर्ज्ड इन वाटर, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। इसका ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, तारे का टिमटिमाना, किसका एग्जांपल है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, अपवर्तन का। अगर आप किसी भरे हुए बर्तन में, पानी से भरे हुए बर्तन में कोई वस्तु रखते हैं, ठीक है, या अगर आप किसी वस्तु में पानी रखते हैं तो उसका जो तल होता है वो उठा हुआ प्रतीत होता है। यदि आप किसी बर्तन में पानी भर करके उसमें अगर आप रॉड वगैरह डालते हैं, छड़ वगैरह, तो वो है ना मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ये किसके कारण होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। नेक्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसका एग्जांपल कैसे ये याद रखेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, किसके कारण? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डियर मिरेज, डियर मिरेज, मृग मृच्छिका जिसको कहते हैं, मृग मृच्छिका। कई बार क्या होता है कि आप रेगिस्तान में जा रहे हैं और रेगिस्तान में बड़ी कस के प्यास लग गया आपको, क्या कीजिएगा? पानी ढूंढिएगा। उस समय क्या होता है कि कई जगह ऐसा लगता है वहां पानी होगा लेकिन जाने पर कुछ नहीं होता है। ये घटना होती है मृग मृच्छिका का, डियर मिरेज का। ब्रोकन ग्लास का चमकना, टूटा हुआ ग्लास होता है वो चमकता है, किसके कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर भी किस पर वर्क करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। स्कैटरिंग, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज होगा वो स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग को हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन, 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 स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के कारण सिग्नल का जो रंग होता है वो रेड रखा जाता है, किसका एग्जाम्पल है? स्कैटरिंग। क्योंकि लाल रंग का जो कलर होता है उसका स्कैटरिंग बहुत कम होता है, इसलिए रेड सिग्नल के रूप में या सिग्नल के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो रेड कलर का यूज करते हैं। सन अपीयर रेड, कब? सन जो होता है वो अपीयर होता है रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट है आपका डिफ्रैक्शन, विवर्तन, विवर्तन। विवर्तन के कारण आपसे पूछेगा कि राउंड शैडो ऑफ लीफ, पत्तियां जो होती है उसकी छाया जब बनता है तो गोल बनता है, किसके कारण बनता है? तो आपका सर जवाब होना चाहिए डिफ्रैक्शन, विवर्तन के कारण बनता है। किसी चीज का जैसे मान लीजिए कोई वस्तु और उसका परछाई पता नहीं चल रहा है, डिजाइन नहीं पता चले, तो वो किसके कारण? डिफ्रैक्शन के कारण ही पता नहीं चलता है। किसी भी वस्तु का अगर आपका शैडो बन जाए, छाया बन जाए और उसका कहिएगा छाया में डिजाइन गायब, तो किसके कारण? डिफ्रैक्शन के कारण होता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इसको कहते हैं व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण क्या होता है? जो साबुन का बुलबुला होता है, सोप बबल, जिसको थीन फिल्म कहते हैं, पतला फिल्म, वो रंगीन होता है। सोप बबल रंगीन, किसके कारण? इंटरफेरेंस के कारण। अगर सड़क पर तेल गिरा गया है तो वो जो रोड का सरफेस होगा, सड़क का सरफेस होगा, सतह, वो चमकीला प्रतीत होता है, किसके कारण? इंटरफेरेंस के कारण। मोर का जो पंख होता है, पिकॉक फीदर, वो चमकीला होता है, किसके कारण? तो सर इंटरफेरेंस के कारण होता है। फिर से एक बार सुनेंगे। रिफ्रैक्शन का एग्जांपल ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, राइजिंग द बॉटम ऑफ द जार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शाइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड हीरे का चमकना, डियर मिरेज मृग मृच्छिका का बनना, किसका एग्जांपल? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टूटा हुआ ग्लास का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। रेड सिग्नल, सिग्नल का रंग लाल होता है, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय लाल प्रतीत होता है। या जो स्काई, आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है, किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। पेड़ की जो छाया होता है वो गोल होता है, पेड़ की पत्ती का जो छाया होता है वो गोल होता है। या किसी भी चीज का अगर नहीं पता चल रहा छाया का डिजाइन क्या है, तो डिफ्रैक्शन के कारण, विवर्तन के कारण। ठीक है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब ये व्यतिकरण होता है हिंदी, इसको सोप बबल या थिन फिल्म जो होगा, ये कलर होता है रंगीन, साबुन का बुलबुला रंगीन क्यों कहिएगा? इंटरफेरेंस के कारण।
रोड पर तेल गिरा दिए हैं, रोड चमक रहा है, क्यों? इंटरफेरेंस के कारण। मोर का पंख चमकीला क्यों? इंटरफेरेंस के कारण। आपसे पूछेगा आकाश का रंग नीला क्यों? तो कहिएगा स्कैटरिंग के कारण। सिग्नल का रंग लाल क्यों? स्कैटरिंग के कारण। सन यानी सूर्य, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है, क्यों? तो स्कैटरिंग के कारण। कहेगा टूटा हुआ ग्लास चमकता है, क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है किस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरा चमकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। डियर मिरर्स, मृग मृतिका बनता है, क्यों? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? रिफ्रैक्शन के कारण। राइजिंग द बॉटम ऑफ जार, क्यों? तो रिफ्रैक्शन के कारण। फिर सुनिएगा, अगर हवा नहीं हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? यदि एयर नहीं हो तो आकाश का रंग काला दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। देखें, स्काई अगर ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि हवा नहीं है। हवा की अनुपस्थिति में, हवा के ऑब्सेंस में स्काई कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। पृथ्वी को अगर हम स्पेस से देखें तो कैसा दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। किसके कारण? तो वाटर की उपस्थिति, जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी अंतरिक्ष से दिखाई देता है नीला, क्यों दिखाई देता है नीला भाई? तो पानी की उपस्थिति के कारण। स्काई काला दिखाई देता है स्पेस से। अगर हम स्पेस से किसको देखें? आकाश को, आसमान को, तो कैसा दिखाई देगा? काला, क्योंकि स्पेस में कोई हवा वगैरह उपस्थित नहीं होता है। इसलिए जो आपका स्काई होगा वो कैसा दिखाई देगा? तो ब्लैक दिखाई देगा। समझ में आ गया? आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिग्नल का रंग लाल ही क्यों होता है? तो जवाब आना चाहिए स्कैटरिंग के कारण। एक और, पेड़ की पत्ते की परछाई गोल क्यों दिखाई देता है? शैडो ऑफ लीफ, शैडो ऑफ लीफ जो होता है वो राउंड होता है, किसके कारण? तो डिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो इतना आप याद रखें, इससे कंफर्म में क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। टेबल एकदम रट जाना है आपको, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।